रहमानिर्रहीम। किताबुल इस्तिआज़ा सुनन नसाई शरीफ का ये हमारे निसाब के मुताबिक है आखिरी बाब। अच्छा, इस्तिआज़ा के बारे में लिखा गया कि अल इल्तिजा, ये इल्तिजा का नाम है। इस्तिआज़ा से मुराद मुअव्वज़तैन है। मुअव्वज़तैन से मुराद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। इस बाब के अंदर वो दम है जो दम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। इसके अंदर वो दम है कि जो दम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया करती थी। तो लिहाजा इस दम का कोई इनकार नहीं है और इस दम की इजाज़त भी है। इस दम की इजाज़त यह है कि कोई भी मर्ज हो, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी के लिए तसव्वुर ये करना है कि आका आप ही ने तो फरमाया है कि यकफ़ीका कुल्लु शैइन, कि आपको हर चीज के लिए, हर शर के लिए ये जो दम है ये काफी है। ये दम जब हर शर के लिए काफी है तो यकीन हो, आपके अंदर पुख्तगी हो, आपके अंदर ताकत और पावर होगी तो आपको उतने फायदा होगा। यहाँ पर पावर से मुराद वो पावर नहीं है कि बंदा बोले कि मेरे पास बड़ी ताकत है। ये तकवे की पावर है, ये आपके किरदार की पावर है, ये आपके अंदर जो बातिन है उसकी पावर है। जो बंदा जितना तकवे पर फैज होगा उसको उतने फायदा होगा। तो ये रिवायत है हजरत मुआज बिन अब्दुल्लाह, वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, क़ाला असाबना, वो कहते हैं कि हमें पहुंची थी तशुन, कहते हैं बारिश थी, वज़ुल्मतुन, उसके अंदर थी आंधी। तो फंतज़रना रसूलुल्लाह, हम इंतजार कर रहे थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकि वो आप आकर नमाज पढ़ाएं। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि परेशानी थी ना, अंधेरी की, आंधी की, जुल्मत की, बारिश की। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आपने फरमाया कि आप कुल कह दीजिए। फकुल, तो रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि माँ कुल, आका मैं क्या कहूँ? क़ाला कुल हुवल्लाहु अहद, आपने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए। वल मुअव्वज़तैनी, और मुअव्वज़तैन पढ़ लीजिए। हिना तुमसिया, शाम के वक्त, वही न तुस्बी, और सुबह के वक्त सलासन 3 मरतबा। यकफ़ीका कुल्लु शै, हर शर से तुम्हें हिफाजत मिलेगी। अगली रिवायत है हजरत खुबैब, वो अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, कहते हैं क़ाला कुन्तु मा रसूलिल्लाह, ये रसूलुल्लाह की रफ़ाक़त है। कितनी खुशनसीबी है कि सहाबी कहते हैं कि मैंने ये सुनने की बातें नहीं है, कह रहे मैं तो था ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फी तरीक़ी मक्का, मक्का के रास्ते में। तो फिर कहते हैं कि मुझे वो घड़ियां नसीब हुई कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया, मुझे खलवत के वो लम्हात मिल गए। तो फिर कहते हैं फादर नौ तो मिन हूँ, मैं जरा हुजूर के करीब हो गया तो मैंने अर्ज कर दी, मैं करीब हो गया उनके। तो हुजूर ने फरमाया कुल कह दीजिए। फकुल तो मा कुलु, मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या कह दूं? मेरे आका ने फरमाया कि तुम कहो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक हत्ता खतमहा, यहाँ तक कि आपने पूरी सूरत को खत्म किया। सुम्मा क़ाला कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास हत्ता खतमहा, सुम्मा क़ाला मा तअव्वज़ अन्नास बिअफ़ज़ल मिनहुमा, आपने फरमाया कि जो बंदे इन मुअव्वज़तैन को पक्का कर लें तो इन 2 से ज्यादा अफजल कोई चीज हो ही नहीं सकती। यानी कि हर शर के लिए, जिन के लिए, साए के लिए कोई परी आ जाए, उसके लिए कोई खबीर जिन आ जाए, उसके लिए किसी को साया का मर्ज हो, उसके लिए किसी को मर्ज हो, सहरज़दा हो, जादू हुआ हो, हर बीमारी के लिए कोई बंदा है ना, उसको जिन्नात का मसला है तो उसके ऊपर ये पढ़ो। किसी को बुखार जान नहीं छोड़ा, ये पढ़ो, चारों कुल पढ़ो, चारों कुल पढ़ के दम करो। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि हर चीज के लिए काफी है। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको काफी हो जाएगा। इजाजत है पढ़ने की, हर एक को इजाजत है, लेकिन अमल जरूरी है, बिलखसूस उलमा के लिए। उलमा की जुबान में बड़ी तासीर है। तो आपकी जो हमारी क्लास है ये उलमा की क्लास है ना, तो आपको इजाजत है। कोई भी बंदा आ जाए, कोई आ जाता है, कोई कहता है मेरे सर में दर्द है, कोई कहते हैं मेरी दाढ़ में दर्द है। अच्छा, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, आपने ये मुअव्वज़तैन पढ़ के वबिल हक़्क़ि अनज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये 11 मरतबा आयत पढ़नी है। ये जो वजीफा है किसने बताया है?
हुजूर गजाली ज़मान सैयद अहमद सैयद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बताए हुए वजीफे उनकी तरफ से इजाज़त भी है। ठीक है, तो आपको भी इजाज़त है, आप ये पढ़ें। अच्छा, कोई बच्चे होते हैं उनको ये गले का आर्जा हो जाता है, गले फूल जाते हैं, इसकी दवाई नहीं होती, ये वक्ती तौर पर तो आपको डॉक्टर दे देते हैं, ये चीज़ है, इसके लिए भी है। इसके लिए आपने ये चारों कुल पढ़ने हैं। चारों कुल पढ़ने के साथ 21 मरतबा इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद 21 मरतबा पढ़ के एक फूंक मारना है, दूसरी मरतबा फिर 21 मरतबा पढ़ना है, फिर फूंक मारना है, तीसरी मरतबा फिर आपने ये इन्न बत्श रब्बिका लशदीद पढ़ना है, फिर फूंक मारना है। तो इस फूंक का ये फायदा होगा कि अल्लाह के फजल करम से, नबी रहमत की अता से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर करम से बंदे के अंदर कुछ नहीं है, हम तो आजिज़ हैं। ये पढ़ेंगे, कुरान के अंदर हर मर्ज का इलाज है। इन सारे वज़ाइफ का ये फायदा है कि हर मर्ज से अफाका मिल सकता है अगर आपका तरीका कुरान और हदीस के मुताबिक हो। दुआ के अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।